हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा वो वन दरोगा है ना। वन दरोगा पर एक डिटेल्ड वीडियो डालूंगा। इसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा कि किस टाइप का इसका एग्जाम होगा, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, और हम यहाँ पे जो कंटेंट देंगे वो उससे कितनी हेल्प आपकी हो जाएगी इस एग्जाम में बन दरोगा। ये सारा डिस्कशन हम अभी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम का नाम आप सबको पता है, फॉरेस्ट गार्ड या वन दरोगा। 7 से 1 वैकेंसी निकली हुई है। परीक्षा का समय इसका होता है 2.5 घंटे। मतलब ये पिछला जो हुआ है उससे इन लोगों ने अनुमान लगाया। अभी एक्चुअली यूपी ने कोई भी अभी ऑफिशियल सिलेबस या परीक्षा पैटर्न अभी इस बार के लिए नहीं निकाला है ना। ऑफिशियल सिलेबस भी नहीं निकाला है और परीक्षा पैटर्न भी। तो जो पहले के एग्जाम्स हुए हैं उससे ये अनुमान लगा के बहुत सारी जगह से मैंने कंटेंट कलेक्ट किया है कि क्या हो सकता है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 200 आएगी, पूर्णांक भी 200 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी और साक्षात्कार नहीं होता है। मेंस के आधार पे ये लोग डीवी कराएंगे, फिर शारीरिक दक्षता आपकी, मतलब मेंस के बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और फिर डीवी करके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस पेपर में बता देता हूं वन दरोगा में क्या होता है। इसमें 3 पोर्शन होते हैं। पहला हिंदी। हिंदी एक्चुअली एसआई में भी और वन दरोगा। हिंदी एक मेजर पार्ट होता है आरओ एआरओ में, है ना। वन दरोगा, एसआई, वन दरोगा, आरओ एआरओ, ये 3 एग्जाम्स ऐसे होते हैं। हिंदी इसमें अच्छी खासी पूछी जाती है। इसमें भी टोटल 200 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। फिर दूसरा पोर्शन होता है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको बोलते हैं रीजनिंग। दूसरा पोर्शन हो गया सामान्य बुद्धि परीक्षण का। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे वो। तीसरा पोर्शन आ जाएगा आपका सामान्य ज्ञान, जिसको बोलते हैं जीके जीएस, सामान्य ज्ञान। ये भी 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए और 200 मार्क्स। टाइम मैंने बता ही दिया है, 2.5 घंटे, 2.30 HR। ये टाइम आपको मिलेगा इस परीक्षा सॉल्व करने में। नेगेटिव मार्किंग की बात होगी, -1/4 होगा। मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला कट जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हिंदी पे। हिंदी में क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। आपकी लेखन योग्यता की भी ये जांच करते हैं। हिंदी परिज्ञान, हिंदी का ज्ञान। इसमें पर्यायवाची आते हैं, विलोम आते हैं, तत्सम तथा तद्भव आते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैंने कई सारी वेबसाइट से कलेक्ट किया है क्योंकि ऑफिशियल अभी मिला नहीं। तो ये एक अनुमान लगा के पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके आधार पे बताया जा रहा है। जब ऑफिशियल आएगा वो मैं अपडेट कर दूंगा, कुछ अगर चेंज होगा तो। फिर संधियां पूछी जाएंगी। अब ये हिंदी जब हम आपको बताएंगे ना, संधियों की इतनी सही तरह बताएंगे कि संधियां अगर पहचान करनी है तो आपको पूरा रटने की या पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है कि जब कॉन्सेप्ट कराएंगे तो पहले कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो, उसके उदाहरण जान लो, इसके बाद एक ट्रिक भी रखो अपने पास जो आपका टाइम बचाती है। ट्रिक क्या होती है, टाइम बचाती है। और कॉन्सेप्ट की जब समझ होती है तो कभी कभी ट्रिक क्या होती है ना, 100 में से 0.1% गलत हो गई अगर, तो वो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको वो वहां पे चेतावनी मिल जाएगी कि नहीं, ये ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी। तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पेपर में टाइम कम पड़ जाता है, तो टाइम बचाना भी है। दूसरा चीज कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। अलंकार आते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आते हैं, लोकोक्तियां तथा मुहावरे आते हैं, वाक्य संशोधन आते हैं। वाक्य दिया रहेगा आपको, उसमें कुछ अशुद्धि है तो आप उसका संशोधन करोगे। लिंग आते हैं, आपको पता है लिंग पहचान करना,
कि इसमें कौन सा लेंगे, धरती कौन सी लेंगे, है ना। इस तरीके से वचन आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। ये तो संस्कृत में होते हैं। ठीक, तो वचन आएंगे, कारक आएंगे, कर्ता ने कर्म को, कारण से संप्रदान को, ये सब आएगा। काल आएंगे आपको, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। वर्तनी आएगी आपकी। वर्तनी में आपसे पूछा जाएगा कि ये वर्तनी इसकी शुद्ध है कि नहीं है। त्रुटि से संबंधित, यहाँ पे भी त्रुटि किसी से भी शब्द त्रुटि हो सकती है और वाक्य त्रुटि हो सकती है, तो त्रुटियां भी पूछी जा सकती हैं। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आ जाएगा अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अपठित गद्यांश एक दिया रहेगा, उस पर आधारित शीर्षक बताइए, या कुछ लाइन दे दी जाएगी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके हिंदी सबसे मेजर पोर्शन हिंदी है आपका, 80 मार्क्स का वो हो गया। अगला अपन करते हैं रीजनिंग पर, जिसका नाम है सामान्य बुद्धि परीक्षण। रीजनिंग में युक्ति वाक्य आएंगे, है ना। इसके बाद संख्या श्रृंखला, नंबर सिस्टम आएगा। ठीक है, संख्या श्रृंखला में श्रृंखला दी रहेगी सीरीज, उसमें नंबर आपको पहचानने पड़ेंगे कि हाँ ये नंबर, मिसिंग नंबर क्या है ना। कोई नंबर एक मिसिंग रहेगा, वो आपको पहचान करना पड़ेगा कि क्या नंबर होगा। ठीक, रक्त संबंध आएंगे, ब्लड रिलेशंस। आप लोगों ने देखा ही होगा, पूछते हैं इसके पापा की, नानी की, चाची की, भतीजा को क्या बोलेंगे। तो उस तरीके से ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक बताएंगे। कुछ दिया है आपको, कैसे बना के पूरा उसका एक ट्री बना के कैसे पहचानना है। आपको लगेगा कि ये तो बहुत 10 सेकंड का, 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, वेन डायग्राम आएंगे आपके, डायग्राम दे दिया जाएगा, फिर उसमें पूछा जाएगा क्या है क्या नहीं है, तो वेन डायग्राम से रिलेटेड। आंकड़ा निर्वचन, आंकड़े दिए रहेंगे, उससे रिलेटेड रीजनिंग आएगी। बैठने की व्यवस्था एक बता देगा कि गोल सी टेबल है, ये इधर बैठा है, इसके सामने ये बैठा है, कुछ डेटा दे देंगे, कुछ आपसे पूछा जाएगा, तो बैठने की व्यवस्था। कोडिंग डिकोडिंग बता रहे, इस भाषा को, इसको, इस एक उसको नाम को इस भाषा में ऐसे लिखते हैं, तो किसी दूसरे नाम को इस भाषा में कैसे लिखें। कथन और धारणाएं आएंगी, कि कुछ कथन दिए रहेंगे, सभी चूहे बिल्ली है, सभी बिल्ली टेबल है, फिर आपको आम धारणाएं बनानी पड़ेंगी कि इसका निष्कर्ष क्या निकाले। वक्तव्य और निष्कर्ष, यहाँ पे भी वक्तव्य दिया रहेगा, फिर निष्कर्ष। धारणाएं में एक्चुअली अलग से, जैसे बोला जाए कि सभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवक जो होते हैं, उनमें से बहुत सारे सरकारी सेवक क्या रिश्वत लेते हैं। ये हो गया आपका आम वक्तव्य या कथन। अब उसमें बोला जाए निष्कर्ष में कि सभी सरकारी सेवक भ्रष्टाचार करते हैं, तो ये निष्कर्ष आपको देखना है कि ये धारणा आपकी सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। ऐसे वक्तव्य और निष्कर्ष में। कथन और तर्क में, कोई कथन दिया है, उसके पीछे क्या तर्क है, अंकगणित तर्क। ये रीजनिंग के आपके टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक से आपकी रीजनिंग आएगी। 60 मार्क्स की रीजनिंग होगी और 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगला आ जाते हैं। अगला पोर्शन है आपका सामान्य ज्ञान, जिसको बोलते हैं जीके। इसी को जीएस भी बोलते हैं, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। जीएस थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, जीके हो जाता है आपका शॉर्ट फॉर्मेट, क्योंकि इसको मेनली वन लाइनर्स के फॉर्म में ले लेते हैं जीके को, कि आप कोई जानकारी है उससे रिलेटेड हल्का सा। जहां सामान्य अध्ययन होता है वहां आपको विस्तार से अध्ययन करना पड़ता है, होती सेम चीज है। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, भारत के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, खेल के बारे में, संसद के बारे में। अभी जैसे संसद आ गया, संसद, भारतीय राजनीति, इसके बाद यहाँ पे और होंगे 1-2 टॉपिक। हाँ, अभी इतने 2 ही दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों एक ही के पार्ट हो गए। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे उसके अंदर ही संसद आ जाएगा, राजनीति भी आ जाएगी, जुडिशियरी भी आपके आ जाएगी, केंद्र राज्य भी आ जाएंगे आपके अंदर, सारे प्रावधान आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें सब इसी के अंदर आ जाएगा। तो इंडियन पॉलिटी का ही भाग है। फिर बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि इसको लोग समय नहीं देते। इस पोर्शन के चक्कर में मेरे 2 क्वेश्चन एक कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम में गलत हो गए, बड़े ही सिंपल, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं इसको, एक भी दिन नहीं देखा, सोचा चलो देख लेंगे, तो इसको पढ़ना जरूरी है। फिर आ जाता है भारतीय इतिहास, पता है ये सबको कि इसमें एंशियंट
मेडिवल और आधुनिक भारत के बारे में पूछा जाएगा। बड़े भी वन लाइनर टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रसिद्ध दिन और तिथियां पता है आप लोग को कि इस दिन क्या हुआ था, ये कौन सा दिन है, महिला दिवस कब होता है ना। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, है ना, जो उस टाइम की खासतौर से वर्तमान जो प्रेजेंट में पुस्तकें लिखी गई हैं, या कोई प्रेजेंट में लेखक, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रंस की पुस्तक है सलमान रश्दी की। सलमान रश्दी अभी हाल ही में न्यूज में थे, क्यों थे? क्योंकि इनके ऊपर अटैक हो गया था, यूएसए में दे रहे थे, किसी ने अटैक कर दिया था, गर्दन में चोट आई थी, एक आंख इनकी खराब हो। तो हो सकता है कि अगर पिछली पुस्तकें पूछी जाए पुरानी, तो जो आदमी अगर न्यूज में लेखक करंट में न्यूज में रहा हो तो उससे रिलेटेड, या करंट की पुस्तकें, दो ही टाइप की पुस्तकें पूछी जाती। फिर इतिहास फिर आ गया, भारत एवं विश्व का इतिहास, तो ये भी पूछा जाएगा। सांस्कृतिक विरासत भी आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है, तो वो इतिहास का ही पार्ट हो जाता है मेनली, आर्ट एंड कल्चर। सांस्कृतिक विरासत क्या होती है आप लोग समझते हैं? जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको मैं बताता हूँ कि जो भी अपनी संस्कृति होती है उससे रिलेटेड जो भी विरासतें हैं आपके, है ना, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे वो कल्चर हो, मीन्स खान पान रहन सहन, एक तो ये हो गया पहनावा, दूसरा हो गया जो गाने, बड़े बड़े किले, है ना, ये सब सांस्कृतिक विरासत में आ जाता है। फिर सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सामान्य विज्ञान का अंतरिक्ष और आईटी से रिलेटेड, ये आ गया साइंस एंड टेक में। अंतरिक्ष और आईटी क्या आ जाता है? एसटी में, साइंस एंड टेक में। फिर भारतीय संविधान, जैसे मैंने बोला था भारतीय राजनीति का ही भाग क्या है, भारतीय संविधान है। ये एक ही चीज पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी, इसमें संसद भी आ जाएगी, भारतीय संविधान भी आ जाएगी। तो शुरू ही इंडियन पॉलिटी होगी आपकी भारतीय संविधान निर्माण संविधान सभा से, और फिर आगे चल के संविधान की विशेषता। करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो करंट में चल रहा होता है देश दुनिया में उसके बारे में। राजनीति विज्ञान, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, पॉलिटी आ गई। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास का ही भाग है आधुनिक भारत का। एक्चुअली राष्ट्रीय आंदोलन किसे बोलते हैं? भारत ने स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाया, तो मेनली 1857 ईस्वी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और ये तात्या टोपे, नाना साहब वगैरह थे, तो यहाँ से जो शुरू हुआ था वहां से ही अपना राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है मेनली। फिर वहां से आते हैं कुछ संस्थाओं की स्थापना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलता है राजा राम मोहन राय, और फिर आखिरकार कांग्रेस की स्थापना 1885 में। यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलेगा और मेनली तीव्रता यहाँ से प्राप्त होगी, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है 1857। तो राष्ट्रीय आंदोलन अपन सब कुछ पढ़ेंगे 1857, और उसके बाद की सारी घटनाएं, गांधी जी फिर आएंगे, फिर नरम दल पहले आ चुके होंगे, फिर गांधी युग आएगा, फिर सारे तुम्हारे आंदोलन होंगे, उनकी बात। फिर आ गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। खेल तथा क्रीड़ा, खेल से आते हैं, करंट्स के ही रिलेटेड आएंगे अधिकतर क्वेश्चन, कौन सा खेल कहाँ, कौन सा पुरस्कार, कौन सी सीरीज किसने जीती। तो इसमें भी बड़ी सारी अच्छी ट्रिक बताएंगे। जैसे एक सिंपल सी चर्चा कर लेते हैं, जैसे टेनिस, आप टेनिस देख रहे हो, ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, तो इसमें जैसे आपको बताया सबसे पहले होता है, एक ऑर्डर में होते हैं, लास्ट थर्ड और फोर्थ में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो पहला हुआ ऑस्ट्रेलियन, तो पहला ये जनवरी में ही हो जाता है। दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है यूएस ओपन। तो आखिरी में यूएस ओपन, पहला ऑस्ट्रेलियन, ये पहले ऑर्डर में चल रहा है, ए आया फिर एफ आया, हाँ डब्ल्यू और यू में थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक। ऐसे इसको याद कर लो, अब कौन क्या जीत रहा है यहां से आपको लग जाएगा। तो इसमें से बना लो, एक ट्रिक बना लो, जैसे इस बार आपका ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच शायद, एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं हूं, बट पता है मुझे कि राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन जीता है, ये भी राफेल जीता है, ये नोवाक जोकोविच जीते हैं, और यूएस ओपन शायद डेनियल मेदवेदेव जीते। तो यहां से आप बना सकते हो कि दोनों तो रारा हो गए, राफेल ही हो गए, नोवाक जोकोविच न्यूज में रहते हैं, तो एक नोवाक जोकोविच, तो बाकी ये नया बंदा था, रशियन है, ठीक है। इस तरह ऐसी महिलाओं में बना सकते हो। तो ये हर चीज की एक ट्रिक होती है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर किसी चीज को पढ़ने के तरीके को समझोगे, बहुत आसान हो जाता है याद करना।
पुरस्कार है, सारे पुरस्कार इतने अच्छे तरीके से आपको याद करा देंगे कि अगली बार आप केवल अपडेट मारोगे उसमें नेम, बाकी आपको सब पता रहेगा पुरस्कार होता क्या है कैसे, तो एकदम से चौंकोगे नहीं। फिर महत्वपूर्ण दिन, खोज, पुरस्कार और सम्मान, यहाँ पे आपका खत्म होता है बंदर होगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि वो अभी से जीएस पे लग जाएं, अपनी करंट पढ़ना शुरू कर दें और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहे, है ना, इतना ही तो है। हिंदी अलग से पढ़ते रहे, प्लस यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा उसको आप क्या करो, डेली ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो, जो स्टैटिक पोर्शन है जो सबको काम आने वाला है, उस पर डेली एक वीडियो उसकी पीडीएफ डाल दें। तो वहां से क्या हुआ, आपका एक बेस बनना शुरू हो जाएगा, वो आपका ऐड ही हो रहा है। अलग से साइड में आप क्या मेहनत कर रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ से आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे क्या होगा कि आपका एग्जाम आने से पहले उस एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें होंगी हम यहीं पे ही खत्म कराएंगे। जैसे बंदर होगा कि अभी आपकी क्या डेट्स नहीं आई है ना, डेट्स आई नहीं है, शायद फरवरी में हो या जनवरी एंड तक हो या मार्च में हो, तो अभी दिसंबर तक आपके एक दो सब्जेक्ट्स यहीं खत्म हो जाएंगे। जनवरी में वो सब्जेक्ट भी चलेगा, प्लस हम हिंदी शुरू करा देंगे, तो आपकी हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगी। और उसी टाइम पे मैथ रीजनिंग का भी क्लास करा देंगे। रीजनिंग में कितने मुश्किल से 15 टॉपिक्स हैं, 15 दिन लगेंगे, सारी ट्रिक के साथ बेस्ट तरीके से रीजनिंग खत्म करा, हो गया, आप टॉप कर जाओगे बंदर हो। तो इतना ही है, सारे लोग जो भी हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, है ना, यूट्यूब चैनल है जीएस रिवॉल्यूशन, उसको सब्सक्राइब करें। ट्विटर पे नहीं, सॉरी ट्विटर नहीं, टेलीग्राम पर आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएं, वहां पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। प्लस आपका जो भी फ्रेंड हो आसपास हो, जिसको चाहिए कि जेन्युइन मटेरियल चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और जिम्मेदारी वाला, फालतू का यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो आप उसको भी बोलिए जुड़े, कुछ ना कुछ उसको फायदा ही होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।